हम तो कहेंगे कि आप इस बार की लड़ाई सीधी लड़ाई है। आपका काम नहीं करते हैं? नहीं, मैं काम काहे करेंगे? वो तो बोलते मैं ज्यादा मुसलमान का काम ही नहीं करूँगा। यादव है, यादव भी है। बोले कि हमने ज्यादा मुसलमान का काम नहीं करूँगा। वो और गिरिराज सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और आप हमें सीतामढ़ी की आवाज़ पर देख रहे हैं। तिरहुत स्नातक का उप निर्वाचन चुनाव होने वाला है। हमारे साथ राजद समर्थित उम्मीदवार गोपी किशन जी हैं। ये लगातार हर प्रखंड में पंचायत तक गांव-गांव घूमकर वोटरों से मिल रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में कौन गांव-गांव तक घूमता है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज का न्यूज़ समाज तक पहुंचाते हैं, उसी तरह आप इस न्यूज़ को भी पहुंचाइए। क्यों नहीं घूमते हैं? अब तक नहीं देखे एमएलसी का चुनाव जनरली होता है कि लोग ऊपर ऊपर तक लड़ लेते हैं। तक क्यों आप नहीं? गांव-गांव तक घूम रहे हैं। साधारण सा सवाल है मेरा, चुनाव किसके लिए? जो वोटर हैं उनके लिए? किन के द्वारा? वोटरों के द्वारा। तो वोटर तक जाएंगे क्यों नहीं जब वोटर अपने कैंडिडेट को जानेंगे ही नहीं? और वोटर तो बसे हमारे गांव खड़े में। शहरी क्षेत्र में तो कुछ पूंजीपति और कुछ धनपशु बसे हैं। वोटर्स के अलावा जो अगर कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं तो ये इस बार ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं है साहब। और आप गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? सबसे पहले तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि किसी गांव में पहले जहाँ पे 5-10 वोट होते थे, अब सैकड़ों की तादाद में वहाँ वोटर हैं। लोग जागृत हुए हैं अपने अधिकार के लिए और इस बार सजगता से अपने अधिकार का रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है देख के, और उनमें उत्साह है और संख्या बल अपने आप में प्रदर्शित करता है कि ये परिवर्तन की लहर है। यहाँ उपस्थित लोगों से भी जानना चाहेंगे कि गोपी किशन जी आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है आप लोग से मिलकर, आप लोग को उनसे मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे उम्मीदवार आए हैं और जीत भी लगभग तय है। इनका जीत भी तय है, आप लोग पूरी तरह से साथ हैं? पूरा साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार यादव नाम हुआ। क्या लग रहा है, आ रहे हैं आपके प्रखंड में घूमने आए हैं गोपी किशन जी, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? हमको तो लग रहा है कि इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस बार जो हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो हम लोग को कैंडिडेट दिए हैं, हम नहीं ऐसे कैंडिडेट कभी देखे कि हमारे हर गांव में हर एक वोटर से मिलते हैं हम लोग और हम लोग का कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इस बार ही लग रहा है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लोग को सर्टिफिकेट सिर्फ लेना है, बाद बाकी चुनाव हम लोग जीते हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, युवा हैं आप लोग, एमएलसी उम्मीदवार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सब तो सारा कुछ बता ही दिए हैं। लोगों को यहाँ जो भी वोटर है उनको अधिकार का ही पता नहीं था। यहाँ आए, अपने व्यक्तित्व से सभी को बताएं। सबसे बड़ी सौभाग्य ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि आज तक हम मतदान किए हैं, 2019 में भी किए हुए थे, लेकिन आज तक हम लोग एमएलसी को यहाँ गांव-गांव घर-घर से छोड़ दीजिए, प्रखंड स्तर पर भी हम लोग नहीं देखते थे। सुनते थे जो है कि हाँ एमएलसी साहब आए हैं, जिला में है, ये है वो है, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे एमएलसी कैंडिडेट को जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यहाँ भेजे हैं और हमारी तरफ से इनको अग्रिम बधाई। जीत सुनिश्चित है। आप एमएलसी वोटर हैं? जी नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि एमएलसी कौन सी चीज़ होता है। सिर्फ जाते थे सीतामढ़ी तो देखते थे गाड़ी पे लिखा था बोर्ड पे कि एमएलसी का गाड़ी जा रहा है, आ रहा है। आज ही हमारे बीच आके हम लोग को समझाया है कि अपने हक के लिए प्रतिष्ठा को बेचे नहीं, अपना मतदान एक सही जगह पे करें। इनके माध्यम से जाने हैं, गोपी किशन जी के माध्यम से हम लोग जाने हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि एमएलसी किनको कहा जाता है। इस चुनाव को लेकर के, एमएलसी के चुनाव को लेकर के गोपी किशन जी आए हैं आप लोग के पास, क्या कहना चाहते हैं आप? उनका हम वार्तालाप सुने हैं, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तक भी बोले हैं कि गोपी किशन जी की आप लोग जागिए, तो हम लोग तो जग चुके हैं। और गोपी किशन जी से अनुरोध है कि आप यदि जीत जाते हैं तो आप जगते हैं कि नहीं और कहाँ तक खरा उतरते हैं, यही हमारा उम्मीद है कि आप माला पहन लीजिए और जितना भी शिक्षित बेरोजगार है उसके प्रति आप ध्यान दीजिए। गोपी किशन जी कैसे लगे आप लोग को? गोपी किशन जी वो आकाश में उड़ने वाले लोग नहीं, इस ज़मीन पर आए हैं और जनता से न मिलने वाले नहीं, जनता से मिलने वाले लोग हैं। हम लोग तो खैर बहुत टाइम पास किए, बहुत लोगों को वोट भी दिए, 3-4 बार वोट दिए,
लेकिन कभी कोई आदमी मिला नहीं। देवेश बाबू हम लोग को अति कंसर्निंग के लोग थे, लेकिन वोट के बाद कभी नहीं मिले, हमेशा वो गायब रहे। और ये भी बोले हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट आया ना उनका और गिरिराज सिंह का। आपका काम नहीं करते हैं? नहीं, हमारा काम काहे करेंगे? वो तो बोलते मैं यादव मुसलमान का काम ही नहीं करूँगा। आप यादव या मुस्लिम हैं? हम यादव है। तो आपका काम नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। वोट भी दिए थे, अब भी काम नहीं कर रहे हैं। लाउडली बोले कि हमने यादव और मुसलमान का काम नहीं करूँगा। वो और गिरिराज सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर है। गोपी किशन जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, क्या उम्मीद रखते हैं अगर वो जीत के आते हैं तो उनसे? जी बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद है। और मेरा परिचय हुआ, मैं गोविंद कुमार चौधरी, उप प्रमुख प्रतिनिधि परसौनी। हम लोग अपने जितने भी हमारे यंगस्टर है, युवा लोग जो है, हमारे बैचलर, सभी लोग के कहेंगे कि हमारे गोपी किशन जी बहुत अच्छे प्रत्याशी है और इनको सपोर्ट कीजिए। ये हमारे आवाज़ को आगे तक बढ़ाएंगे। जो 3 साल को अथी का 5 साल में जो पास होते हैं हम लोग, ये नहीं होगा। आगे तक हम लोग का लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत युवा चेहरा है, बहुत अच्छे वार्तालाप और बातचीत करते हैं। और हम लोग को आज तक नहीं देखे हुए थे कि पंचायत बाई पंचायत कोई भी एमएलसी कैंडिडेट आए, लेकिन आज पहली बार हम ये देखे हैं कि पंचायत बाई पंचायत, और इतना समझाते हैं ना कि लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोग से। धन्यवाद। सांसद विधायक का चुनाव होता है, नेता लोग गांव-गांव तो घूमते ही हैं। एमएलसी का चुनाव है चाचा, कौन कौन से कैंडिडेट आए हैं आपके पास? कोई नहीं है, वो खाली गोपीकांत ही आए हैं पहली बार। हम तो बहुत दिनों से इस इलेक्शन में हैं, लेकिन कभी कोनो एमएलसी खड़े हुए उसको कोई चेहरा देखा नहीं। और ये पहली बार ये इस चुनाव में, उपचुनाव में गोपी कृष्ण आए हैं और लोगों को बता रहे हैं, जो नहीं लड़का विद्यार्थी जानता है उसी को बताए हैं कि भाई तुम्हारा अधिकार केवल ऊपरे से हो जाता था, नीचे होता ही नहीं था। लेकिन इन्होंने जागृति पैदा कर दिया है नीचे के युवकों को। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप इस बार की लड़ाई सीधी लड़ाई है। अगर आप भी एमएलसी वोटर है या आप आम जनता भी है, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? प्रत्याशियों से क्या उम्मीद रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए सीतामढ़ी की आवाज़।